आप यकीन करेंगे कि इस वक्त दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां दुल्हनों की कीमतें लगती हैं और मौत पर लोग रोते नहीं बल्कि जश्न मनाते हैं। एक लम्हे के लिए रुकें, सोचें कि अगर आपको बताया जाए कि किसी की मौत पर ढोल बज रहे हों, लोग नाच रहे हों और लाश के साथ नोट और सिगरेट रखे जा रहे हों, तो आप क्या कहेंगे? ये कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और आखिर में मैं आपको इन इलाकों में औरतों के साथ उनके मखसूस अय्याम में किए जाने वाले एक घिनौने काम के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान के शुमाल में पहाड़ों के दरमियान छुपी एक ऐसी वादी है जहां वक्त रुक सा गया हो। यहाँ रहने वाले लोग ना हमारी तरह सोचते हैं, ना हमारी तरह जीते हैं और ना ही हमारी तरह मरने वालों को रुखसत करते हैं। इनकी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जहाँ पूरी दुनिया में मौत का मतलब गम होता है, वहाँ इस कबीले में मौत एक जश्न है। जब किसी की वफात होती है तो यहाँ खामोशी नहीं होती बल्कि ढोल की आवाज़ें गूंजती हैं, लोग रक्स करते हैं, हवाई फायरिंग की जाती है और सबसे हैरान कुन बात कि लाश के पास खड़े होकर लोग हंसते हैं, खाते हैं और खुशी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि इंसान इस दुनिया में खुशी से आया है और इसे जाना भी खुशी से चाहिए। यहाँ एक जनाजा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। दर्जनों बकरे ज़िबा किए जाते हैं, बैल काटे जाते हैं, पूरी वादी में खाने की खुशबू फैल जाती है। और हैरत की बात यह है कि इस सब पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। कभी कभी ये खर्चा इतना बढ़ जाता है कि आम खानदान भी कर्ज में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मरने वालों को खुशी से रुखसत किया जाए। अब आते हैं इस कबीले की शादियों की तरफ। जहाँ ना रिश्ता ढूंढा जाता है, ना लंबी बातचीत होती है। यहाँ शादी का तरीका कुछ ऐसा है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर लड़का किसी लड़की को पसंद कर ले तो वो इसे सीधा अपने घर ले जाता है। जी हाँ, कोई छुपना नहीं, कोई डर नहीं। फिर पूरा गांव जमा होता है और लड़की से सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? अगर वो हाँ कह दे तो बस शादी हो जाती है। शादीशुदा औरत भी अगर किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत करने लगे तो वो इसके साथ भी जा सकती है। और हैरत की बात यह है कि पहला शौहर इसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ना झगड़ा, ना लड़ाई, बस खामोशी से इसे जाने देता है। शादी के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती। लड़की के रिश्तेदारों को तोहफे दिए जाते हैं, कभी बैल, कभी हथियार और कभी नकद रकम, और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। बच्चे की पैदाइश एक नया इम्तिहान बनकर आती है। जब इस जोड़े के यहाँ पहला बच्चा पैदा होता है तो खुशी के साथ साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक बड़ी दावत रखी जाती है जिसका सारा खर्चा लड़के वाले उठाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर रिश्तेदार को अलग से रकम दी जाती है, यानी एक खुशी एक माली तूफान बन जाती है। अब इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा, जब इस कबीले की औरतें अपने मखसूस अय्याम में होती हैं तो इन्हें घर से अलग कर दिया जाता है। इन्हें एक अलग जगह भेज दिया जाता है जहां वो कई दिन तक रहती हैं। वो अपने घर को छू नहीं सकती, बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकती, यहाँ तक कि अगर कोई औरत इसी हालत में मर जाए तो इसे गांव में भी नहीं लाया जाता बल्कि गांव से बाहर ही दफना दिया जाता है। और अब वो राज जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं कि इस इलाके में बाहर की ताकतें भी अपना असर डाल रही हैं। लोगों को माली मदद दी जा रही है मगर कुछ शर्तों के साथ, और यही चीज़ इस इलाके को मज़ीद पुरस्कार बना देती है। हर साल एक ख़ास त्यौहार मनाया जाता है जहां नौजवान लड़कियां फूलों से सजी टोपियां पहनती हैं। ये इस बात का ऐलान होता है कि वो अब बड़ी हो चुकी हैं। आखिर में एक सवाल, तो अब खुद सोचें कि क्या वाकई दुनिया इतनी सादा है जितनी हमें नज़र आती है, या फिर इसके अंदर
ایسی کئی چھپی ہوئی دنیایں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیا آپ ایسے رسم و رواج کو درست سمجھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مزید حیران کن ویڈیوز آپ کے لیے ہم لے کر آئیں تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے چینل زوبی ایکسپلور کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔